उसने जमीन से मिली एक हीरे की कीमती कणिका उठाई और चोरी छुपे अपने मुंह में छिपा ली। लेकिन बदकिस्मती से यह बात निगरानी करने वाले अफसर को पता चल गई। पास खड़ा काला साथी सब कुछ खुली आंखों से देख रहा था और अगले ही पल उसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने मिट्टी साफ की तो पाया कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक गुलाबी हीरा हल्की सी चमक रहा था। उस दौर में जब हीरों का व्यापार जबरदस्त मुनाफे में था, काले भाई ने तुरंत उसके लगभग मूल्य का अंदाजा लगा लिया। लेकिन इतना बड़ा हीरा कहाँ छिपाया जाए? इसी उलझन के बीच अचानक पास की पानी की पाइप फट पड़ी। उसने मौके का फायदा उठाया और पहरेदार की नजर बचाकर हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छुपा लिया। फिर शौच जाने का बहाना बनाकर माइनिंग एरिया से निकलने लगा। गनीमत रही कि निगरानी करने वाले को पैर की उंगलियों में छिपा हीरा दिखाई नहीं दिया। वह जल्दी से वहां से खिसक गया। अकेले एक सुनसान जगह पहुंचा, चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने उंगलियों से हीरा निकाला और हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगा। यह हीरा उसे सचमुच जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। उसने अपनी पैंट से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़ा, हीरे को उसमें लपेटा और जमीन में गाड़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी एक ठंडी बंदूक की नली उसके सिर पर टिक गई। निकला वही निगरानी अफसर जिसने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। लग रहा था कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी एक हाथ गोले का धमाका सब कुछ बदल देता है। असल में यह देश की सरकारी सेना का अचानक हमला था। निगरानी अफसर हाथ गोले से घायल होकर बेहोश हो गया और काला भाई मौके का फायदा उठाकर किसी भी जगह हीरा दफना देता है। लेकिन ठीक उसी पल सैनिक उस पर टूट पड़े और उसे पकड़ ली। उसे और बाकी मजदूरों को सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन किसे पता था वही निगरानी अफसर भी जेल लाया गया